नमो नमः। आज हम आपको यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली बुक संस्कृत पीयूषम का तृतीय पाठ पढ़ाएंगे, जिसका नाम है वाक्य बोध द्वितीया। इस पाठ में नपुंसक लिंग के शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है ये बताया जाएगा कि नपुंसक लिंग शब्द एक वचन में कैसे होता है, द्विवचन में क्या होता है और बहुवचन में क्या होता है। तो ठीक है, तो आपको हम जैसे जैसे आप शब्दों का प्रयोग होगा चित्र के द्वारा आपको हम समझाते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, एक घर बना है, एक बना है, उसमें लिखा है, ऊपर सबसे पहले लिखा है एतत् किम अस्ति। एतत् माने यह, नपुंसक लिंग में यह के लिए एतत् का प्रयोग होता है। एतत् किम अस्ति, यह क्या है, किम माने क्या है। एतत् गृहम् अस्ति, यह घर है। दूसरे में एक कार बनी है, उसमें लिखा है तत् किम अस्ति। तत् भी नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होता है, एक वचन के लिए। तत् माने वह क्या है। तो लिखा है तत् कार्यानम अस्ति, वह कार है। उसके बाद चित्र देखिए, दो छाते बने हैं, जिसमें दो के अब द्विवचन का प्रयोग होगा नपुंसक लिंग का। तो अभी हमने एक में पढ़ा एतत्, तो दूसरे में यह के लिए क्या लिखेंगे, एते। एतत् एते, और बहुवचन के लिए प्रयोग क्या होता है, एतानि। ठीक है, तो ये द्विवचन के लिए क्या लिखेंगे कि एते के अस्तः, ये दोनों क्या हैं। एते के अस्तः, ये दोनों क्या हैं। तो दो छाते बने हैं, तो लिखा है एते छत्रे स्तः, ये दोनों छाता हैं। अब देखिए पिक्चर में क्या बना है, पंखे बने हैं, जिसे संस्कृत में कहते हैं व्यजने। दो पंखे बने हैं, तो ते के स्तः, वे दोनों क्या हैं। तो क्या लिखा है, ते व्यजने स्तः, वे दोनों पंखे हैं। अब बहुवचन का प्रयोग के लिए देखिए, दो से अधिक केले हैं, तो जब दो से अधिक होता है तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि एक वचन के लिए एतत्, द्विवचन के लिए एते, और बहुवचन के लिए एतानि। तो ये क्या लिखा है, तत् ते तानि, तानि कानि सन्ति, ये सब क्या हैं। तानि कदली फलानि सन्ति, वे सब कदली फल केले हैं। एतानि कानि सन्ति, ये सब क्या हैं। तो एतानि पुस्तकानि सन्ति, ये सब पुस्तकें हैं। अब आप इस बात को ध्यान रखिएगा, नोटिस करिएगा कि कर्ता अब आपको जब हम आगे कारक बताएंगे तब आपको इस बात का रिवीजन होगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि कर्ता जिस विभक्ति का या जिस वचन का होता है, क्रिया उसी विभक्ति और उसी वचन में प्रयोग की जाती है। ऐसा नहीं होता है कि हम एतत् लिखें और पुस्तकानि लिख दें, ऐसा नहीं होगा। अगर एतत् होगा तो पुस्तकम लगेगा, और एतानि है तो पुस्तकानि लगेगा। ठीक है, तो एतानि पुस्तकानि सन्ति, ये सब पुस्तकें हैं। फिर आगे एक लीफ बनी है, एक पत्र है, पत्ता है, तो पत्ते को संस्कृत में कहते हैं पत्रम। तो एतत् किम, यह क्या है, तो पत्रम। फिर आगे एक सिक्का बना है, नाणकम, संस्कृत में सिक्के को कहते हैं नाणकम, तो ये क्या है, नाणकम सिक्का है। फिर एक कमीज बनी है, जिसे संस्कृत में कहते हैं युतकम, तो सब में एक एक है, तो क्या आएगा, एतत् नाणकम एतत् युतकम। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या है, दो पत्ते बने हैं, तो एते के, तो क्या लिखेंगे उत्तर में कि एते पत्रे, नाड़के एते नाड़के, युतके एते युतके। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए बहुवचन का प्रयोग समझाएंगे। इसमें दो से अधिक है, दो से अधिक है यानी कि ये बहुवचन का है। तो बहुवचन के लिए क्या आता है, एतानी। तो एतानी कानी, ये सब क्या हैं। तो पत्राणी लिखा है, ये भी लिख सकते हैं, ये पत्ते हैं, और एतानी पत्राणी भी लिख सकते हैं, ये सब पत्ते हैं। फिर नाड़कानी, दो से अधिक हैं तो बहुवचन का प्रयोग हुआ नाड़कानी। एतानी नाड़कानी भी लिख सकते हैं, और केवल नाड़कानी भी लिख सकते हैं। फिर युतकः,
ये युतका है, कमीज हैं, 2 से अधिक हैं, तो एतानी युतका। नपुंसक लिंग में इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग समझाया गया है। उम्मीद है आपको पूरी तरीके से इसका प्रयोग समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज में कुछ शब्दार्थ बताए गए हैं, जैसे एतत् माने यह है, तत् माने वह, छत्रे माने 2 छाते, व्यजने माने 2 पंखे, कदली फलानी माने केले, नाड़कम माने सिक्का, युतकम माने कमीज। इसको आप अच्छे से कॉपी पे लिख करके याद करिए, ठीक है। इसके बाद अभ्यास कार्य आता है। अभ्यास कार्य में पहले अभ्यास कार्य में लिखा है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो, अभ्यास पुस्तिकायाम च लिखित, और अभ्यास पुस्तिका पर लिखो। क्या है? एतत् एते एतानि, ग्रहम ग्रहे ग्रहाणि, ये नपुंसक लिंग के सब हैं। तत् ते तानि और दाडिमम दाडिमे और दाडिमानी, इनको आप अभ्यास करिए बोल करके, लिख करके, बोल करके। सेकेंड एक्सरसाइज में दिया है कि माँ, हलंत लगा हुआ है, माँ योजित्वा शब्द निर्माणम कुरुत, माँ जोड़कर शब्द का निर्माण करना है। एक बताया गया है, जैसे पत्र का पत्रम, माँ जोड़ दिया लेकिन उसमें हलंत लगेगा। सब आपको इसी तरीके से लिखने हैं, जैसे द्वार का द्वारम, मुख का मुखम, मित्र का मित्रम, वन का वनम, आम्र का आम्रम। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज में दिया है कि चित्र सह शब्दान मेलियत, मतलब कि चित्र के साथ शब्दों को मिलाइए। अब देखिए, आप इसमें गौर करिए कि चित्र 3 है और शब्द 4 हैं, तो कौन सा शब्द नहीं है वो आप उसमें देखिएगा। जैसे क्रीडनकम, क्रीडनकम माने होता है खिलौना, खिलौना इसमें है तो इसको खिलौने से मिला देंगे। फिर करतम, करतम इसमें नहीं है। दीपकम है, दीपकम को दीपकम से मिला देंगे। विमानम, विमान भी है, विमानम को विमान से मिला देंगे। ठीक है, चित्र में जो शब्द हैं उनको उनसे मिला देंगे। फोर्थ एक्सरसाइज में है अधोलिखित शब्दान एकैकशा उचित ग्रहे स्थापयन्तु, नीचे लिखे शब्दों को उचित ग्रह में आपको रखना है। देखिए, इसमें एक तो ग्रह कौन सा बनाया है, एतत् या तत् वाला, एक वचन का। दूसरा है एते या ते, तो ये द्विवचन का है, और एतानी और तानी ये बहुवचन का है। तो आपको जो ये शब्द दिए हैं, व्यजनम व्यजनानी, ग्रहम फलानी, फले व्यजने, ग्रहाणी नाड़कम, ग्रहे नाड़काणी, फलम नाड़के, ये जो इतने सारे शब्द दिए हैं, आपको इनमें से सारे एक वचन के एक वचन में रखने हैं, एतत् में रखने हैं, तत् में, और द्विवचन वाले शब्द आपको एते या ते में रखने हैं, और बहुवचन वाले शब्द आपको एतानी या तानी में रखने हैं। अब आपको मालूम है कि एक वचन में नपुंसक लिंग के रूप कैसे बनते हैं, माँ लगा के, जैसे ग्रहम, फलम, नाड़कम, ऐसे शब्द बनते हैं। तो आप देख लीजिए, इसमें जिसमें माँ लगा हो, अम लगा हो, वो शब्द कौन से, जैसे व्यजनम, ग्रहम और नाड़कम और फलम, ये 4 शब्द आपको फर्स्ट में लिखने हैं, एतत् या तत् में, ये एक वचन है। द्विवचन में एक ही मात्रा लग जाती है, जैसे फले, ग्रहे हैं, नाड़के, इस तरीके में आपको व्यजने, ये चारों जो हैं, सबसे पहली लाइन में एक ही मात्रा का कोई भी नहीं है, दूसरे में फले है, तीसरे में ग्रहे है, और चौथे में नाड़के है। ये आपको तीनों शब्द द्विवचन में लिखने हैं, एते या ते में। ठीक है, अब एतान या तानी में बहुवचन वाले शब्द लिखने हैं। आपको पता है कि बहुवचन में आनी, आणी, ये शब्द लिखे जाते हैं, जैसे व्यजनानी, फलानी, ग्रहाणी और नाड़काणी, ये आपको चारों शब्द लिखने हैं एतानी या तानी के नीचे। इस तरीके से आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग हमने अच्छी तरीके से समझाया। उम्मीद है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका आप निरंतर अभ्यास करिए तो आपको
नपुंसक लिंग के रूप अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको इस लेसन से संबंधित कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमको कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें। धन्यवाद।